हेलो दोस्तों। आज मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को कि रावण की पत्नी मंदोदरी का रावण की मृत्यु के बाद में क्या हुआ था। आज तक किसी को भी ये सच्चाई पता नहीं है कि सच में रावण की पत्नी मंदोदरी का रावण की मृत्यु के बाद क्या हुआ। जैसा कि मैं जानता हूँ और मैंने देखा है, पढ़ा है, उस हिसाब से मैं आप लोगों को सच्चाई बताता हूँ। लंका के राजा रावण की पत्नी मंदोदरी एक अत्यंत बुद्धिमान, धर्मपरायण और पतिव्रता स्त्री थी। वह मैं दानव की पुत्री थी और असुर कुल में जन्म लेने के बावजूद भी वह धर्मनिष्ठ थी। मंदोदरी ने रावण को बार बार चेताया था कि वह सीता माता को लौटा दे और भगवान श्री राम से युद्ध ना करे, लेकिन रावण ने उसकी कोई बात मानी ही नहीं। जब रावण राम से युद्ध हुआ और अंततः रावण श्री राम के हाथों मारा गया, तब लंका शोक और विनाश में डूब गई। मंदोदरी का हृदय भी टूट गया, क्योंकि यद्यपि रावण का मार्ग अधर्म का था, वह फिर भी उसका पति था और उसने सदा उसकी भलाई की कामना की थी। रावण की मृत्यु के पश्चात मंदोदरी ने अपने पति के शव को देखा और विलाप किया। उसने कहा कि यदि रावण उसकी बात मान लेता तो आज ये न होता। उसने श्री राम की मर्यादा, नीति और न्याय की प्रशंसा की और यह स्वीकार किया कि रावण को अंततः उसके अहंकार का और अधर्म का फल मिला है, जिसके कारण उसके साथ ये हुआ। श्री राम ने युद्ध समाप्ति के बाद विभीषण को लंका का राजा बनाया। विभीषण रावण का छोटा भाई था जो धर्म के मार्ग पर था और श्री राम का सहयोगी बन गया। श्री राम ने विभीषण को राज्याभिषेक के समय ये भी आदेश दिया कि वह रावण को विधवा मंदोदरी का सम्मान करे और उसकी रक्षा करे। कुछ कथाओं के अनुसार विभीषण ने राजनीतिक से स्थिरता और लंका में शांति बनाए रखने के लिए मंदोदरी से विवाह कर लिया। यह विवाह किसी वासना या मोह के कारण नहीं हुआ था, बल्कि लंका के लिए धर्म और नीति की दृष्टि से आवश्यक माना गया। मंदोदरी ने यह विवाह एक रानी के कर्तव्य और राज्य की भलाई के लिए स्वीकार किया। इस विवाह के पश्चात वह लंका की रानी बनी रही और विभीषण के साथ मिलकर लंका के पुनर्निर्माण और धर्म मार्ग पर चलने से योगदान देती रही। अन्य कुछ लोक कथाओं में यह भी कहा गया है कि मंदोदरी ने रावण की मृत्यु के बाद राजमहल को त्याग कर तपस्या के लिए वन चली गई। वहां उसने शेष जीवन भक्ति और तप में बिताया। इस प्रकार मंदोदरी का जीवन रावण के बाद भी एक प्रेरणा बना रहा। उसने धर्म, नारी शक्तिकरण और नीति का अनुसरण किया और ये दर्शाया कि एक सच्ची स्त्री अपने धर्म और कर्तव्य से कभी विचलित नहीं होती, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और हमारी ऐसे ही वीडियो आपके चैनल पर दिखाई देंगी, आपके यूट्यूब पर दिखाई देती रहेंगी।